नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले अपडेट्स आपको बताते हैं प्रदूषण को लेकर, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इमरजेंसी लेवल पर प्रदूषण का स्तर जा पहुंचा है। गुरुग्राम समेत 12 शहरों की हवा जहरीली हो गई है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आंकड़े को पार कर चुका है। फरीदाबाद की हवा भी दम घोटू हो गई है। ग्रैब का चौथा स्टेज तुरंत प्रभाव से लागू इसी के साथ कर दिया गया है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने अपने आदेश एक बार फिर जारी कर दिए हैं। गुरुग्राम में भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है और दिल्ली एनसीआर में भी ट्रक्स पर बंदी की गई है उन्हें घुसने के लिए। डीजल से चलने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया है। फतेहाबाद भी पूरा गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। आसमान में जहरीले धुएं की सफेद चादर छाई है। इमरजेंसी लेवल पर प्रदूषण का स्तर जा पहुंचा है। सांस और एलर्जी के मरीजों को भारी परेशानियां हो रही हैं और जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए वातावरण अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। सांस लेने में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो परेशानी जरूर होगी। आंखों में जलन ये सामान्य सी बात है इस तरह के धुएं में बाहर निकलने वाले लोगों के लिए। और इस धुएं के कण जो हैं वो इतने छोटे हैं कि मास्क को भी आसानी से भेद सकते हैं। तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सबब ये पॉल्यूशन अब बनता जा रहा है। इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कोई नहीं मिल रहा है। बताई जा रही है। ग्रैब का चौथा स्टेज यहां तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं और पराली जो है वो मुख्य वजह रही है इस बढ़ते हुए धुएं के लिए, इस प्रदूषण के लिए। प्रशासन के द्वारा बहुत सी कोशिशें की गई लेकिन उसके बावजूद भी हाल ज्यों के त्यों ही नजर आए। प्रदूषण में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। पराली जलाने की घटनाओं की चाहे बात हो या फिर धुआं लगाने की चाहे बात हो, लोग किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है और पराली जलाने की भी उतनी ही घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो कुल धुएं की तकरीबन 35 से और 40% भागीदारी वो पराली के धुएं की बताई जा रही है। और अलग अलग जिलों का हाल आपको बता देते हैं। हमारे संवाददाता फरीदाबाद राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पेहोवा से गगन सिंगर हमारे साथ हैं। राजेंद्र, जरा बताइए क्या कुछ प्रदूषण का हाल है, लोगों को परेशानियां क्योंकि बहुत हो रही हैं। ये सब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगातार बढ़ते पॉल्यूशन के स्तर से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पर कहें तो आसमान में एक कोहरे की सी चादर छाई हुई है और इस जो जो स्मॉग है इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ पौधों की बात करें तो देख सकते हैं किस तरीके से जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पर जमा हुआ है पेड़ों के ऊपर। साफ तौर पर कहें तो लगातार पॉल्यूशन का जो बढ़ता स्तर है अब लोगों की लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जो श्रेणी इसकी है
वो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति पर जो है पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको काफी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ रहा है। AQI लेवल की बात करें तो 480 के पार जा पहुंचा फरीदाबाद का, और तमाम जो कवायद है प्रशासन की वो सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दावे लगातार प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं पॉल्यूशन को कम करने को लेकर, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो लगातार जहरीली हवा वातावरण में घुल रही है, और एक तरह से कहें तो गैस के चैम्बर में लोग रहने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जी केशव, अगर अब राजेंद्र उद्योगों की बात करें तो डीजल वाले जो भी उद्योग हैं या बहुत पॉल्यूशन करने वाली फैक्ट्रीज हैं धुएं वाली, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या जमीनी स्तर पर प्रतिबंध लागू हो रहा है? ये सब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी जो है जिला उपायुक्त हैं, उन्होंने आदेश दिए हैं कि जो भी पॉल्यूटेड इकाइयां हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। लेकिन अगर बात जमीनी हकीकत की करें तो यदि अगर कहीं भी कोई कार्रवाई होती तो वो जरूर पता लगती है, और साफ तौर पर कहें तो पॉल्यूशन का स्तर भी घटना शुरू होता है। लेकिन लगातार जो इकाइयां चल रही हैं उसके कारण, और जो तमाम जो वाहन है रोड पर, उनके कारण यहाँ पर लगातार, हालांकि पर्यावरण जो मंत्री है उनका भी दावा है कि ज्यादातर जो पॉल्यूशन है वो जो ट्रैफिक है सड़कों पर उसके कारण, भारी जो वाहन है उनके कारण जो है फैलता है। और कहीं ना कहीं लगातार आप देख सकते हैं कि अभी भी दिन के 11 बज चले हैं, लेकिन अभी भी स्मॉग की जो चादर है वो आसमान में छाई हुई है। तमाम सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो काफी जो है कम हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ये स्मॉग है जो लोगों के जान पर भारी पड़ने वाला हो रहा है। इस तरीके से हो रहा है क्योंकि जो बीमार हैं या बच्चे हैं उनकी सेहत पर इससे खासा असर पड़ेगा। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि वो घर से निकले तो अपने मुंह पर मास्क ढककर निकलें, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। तो कहीं ना कहीं खतरनाक श्रेणी में पॉल्यूशन का जो स्तर है वो पहुंच चुका है, और इससे निस्तारा इसका कैसे हो इसको लेकर अभी तक कोई ठोस नीति जो बनाई नहीं गई है। हर बार की तरह इस बार भी पॉल्यूशन की मात्रा इन दिनों में वैसे ही बढ़ रही है और ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि दावे हर बार किए जाते हैं कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, लेकिन उन तमाम कोशिशों के बावजूद पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है राजेंद्र, बने रहिए हमारे साथ और अपडेट्स जान लेते हैं। गगन सेंगर हमारे साथ जुड़े हैं अपेहोवा से। गगन, क्या कुछ स्थिति है शहर की प्रदूषण के मामले में, बताइए जरा। केशव, देखिए बात की जाए तो इन दिनों काफी जो है स्मोक जो है देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पोल्यूशन की वजह से काफी दिक्कतों का जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और देखा जाए तो जिस तरह से पहले हॉस्पिटलों की बात की जाए तो अब लंबी लंबी लाइनें जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से देखा गया है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्फेक्शन जो है जो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग अब तो थोड़ा जागरूक हो चुके हैं, जो घर से निकल रहे हैं कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। और देखा जाए तो पोल्यूशन की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का ही सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अधिकारियों के द्वारा बहुत से दावे किए जाते हैं कि पोल्यूशन पे कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है और इस पे रोक भी कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से पराली लगातार जो इन दोनों काफी पराली जलाने से भी जो है पोल्यूशन ज्यादातर जो है बढ़ता है। जी विपिन, कैथल में क्या कुछ स्थिति है, यहाँ के उद्योगों की क्या कुछ स्थिति है? जी, आंखों में जलन और सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में शख्स परेशान सा क्यों है? इसका मुख्य कारण है कि पराली का धुआं और जो पोल्यूशन इन दिनों जो मौसम होता है वो जो गर्मी कम होती है तो पूरा जो पोल्यूशन होता है वो आकाश तक नहीं जाता, जमीन पे वापस आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ये आंखों में जलन और बहुत ज्यादा लोगों में दिक्कतें महसूस हो रही है। रही बात पराली जलाने के मामले भी कैथल नंबर 1 पे रहा है। अभी तक 570 मामले जो सैटेलाइट से ट्रेस हुए, जो 170 नहीं मिले हैं, और 373 मामले पूरे जिले पूरे हरियाणा में पहले नंबर पे है। 373 मामले ट्रेस हो चुके हैं और 8,85,000 रुपए जुर्माना भी लग चुका है। तो हमने कुछ किसानों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करी तो जानने की कोशिश की भी आखिर पराली क्यों फूकी है, पराली के फाने क्यों फूके जा रहे हैं। तो किसानों ने कहा कि जैसे कि अब गेहूं की बिजाई का समय आ गया है, अरे हमारे पूरे हरियाणा में पूरे संसाधन नहीं है पराली प्रबंधन के। पराली प्रबंधन चल तो रहा है लेकिन संसाधन पूरे नहीं है। अगर एक पराली प्रबंधन का करने वाला व्यक्ति 15 दिन का 10 दिन का टाइम देता है तो इतना समय उनके पास नहीं है, उनको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और दूसरा कारण ये है कि अगर किसी ने 5 या 6 किले में पराली जला दी है,
सैटेलाइट से ट्रेसिंग होने पे पूरे 7 किले नहीं आते, मुश्किल से 1 या 2 किले ही उसके आते हैं। तो 4-5 हजार रुपए में अगर नुकसान हो भी जाता है तो किसान को अगली फसल में उससे ज्यादा फायदा होने वाला होता है। जिस वजह से किसान धड़ल्ले से शाम को 5 या 6 बजे पराली में आग लगा देते हैं ताकि सैटेलाइट ट्रेसिंग में पूरी तरह से उसकी जमीन ना आ पाए और बहुत ज्यादा उसको नुकसान नहीं होता। ठीक है, मैं आता हूं आप सभी के पास। डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हरियाणा न्यूज पर। सर नमस्कार। ये प्रदूषण जो है ठहराव की तरह भी बना हुआ है सर दिल्ली एनसीआर के अंदर, कब तक ऐसी रहेगी स्थिति बनी हुई? हाँ बिल्कुल सही है। वर्तमान में जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं और जैसे ही हवा का जो गति है वो कम हो जाती है तो उससे जो धुआं है वो जो धुंध में मिल जाता है, जिसकी वजह से स्मोक की स्थिति बनी हुई है। और ये तकरीबन हर साल ही इस प्रकार की परिस्थितियां देखी जाती हैं। अब सरकार के कठोर नियम और कठोर दंड के बावजूद भी पराली बड़ी मात्रा में जलाई जा रही है। अभी मैं अपने कृषि वैज्ञानिक को सुन रहा था तो क्या होता है, शाम के समय जैसे ही किसान अपने घर की तरफ जाता है और अपने खेतों में जो पराली को जलाना शुरू कर देता है तो उससे पूरी रात, जैसे मैंने पीछे विजिट भी की कई जगह, तो पूरी रात खेत में पराली जलती रहती है। तो उसकी वजह से प्रदूषण, धुआं और इस प्रकार का जो धुंध में धुआं मिलने की वजह से स्मोक की जो स्थितियां बनी हुई है, कमजोर हवा की स्थिति है, जिसकी वजह से ये पूरे हरियाणा में, एनसीआर दिल्ली में इसका मतलब आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए अगर हम सैटेलाइट सिस्टम से देखते हैं तो, और साथ में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण जो कंट्रोल बोर्ड है, उसके जो आंकड़े हैं बड़े ही भयावह रूप धारण किए हुए हैं। कल का जो मैंने देखा था उसमें 400 से काफी ऐसे स्टेशन है जिसमें 400 से ज्यादा वायु गुणवत्ता में गिरावट है जो सूचकांक है। और अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो और ज्यादा भयावह स्थिति होगी। आने वाले 4 तारीख को यानी आज ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर प्रभावित होगा, जिसकी वजह से बादलवाही और पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी मात्रा में बर्फबारी होगी। साथ में 1-2 स्थानों पर, ज्यादा नहीं, अगर बारिश या तेज हवा चलेगी तो इस प्रकार का जो प्रदूषण की जो परत है वो कट जाएगी और प्रदूषण से निजात मिल सकता है। परंतु इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो हल्की बादलवाही तो होगी, आंशिक बादलवाही तो होगी पूरे इलाके में, परंतु अगर तेज हवा भी चली तो इस प्रदूषण से निजात मिल सकती है। अन्यथा जैसे जैसे और सर्दी बढ़ेगी और ये प्रदूषण और बढ़ेगा। ठीक है राजेंद्र, अस्पतालों का हाल जो है वो भी ऐसे में परेशानी वाला होता है। डॉक्टर्स के सामने पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो जिले के अस्पताल कितने तैयार हैं, वहां की क्या स्थिति है, अगर आपने पता लगाया हो तो? ये सब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या, सांस के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 20 से 25 की संख्या में रोज जो मरीज यहाँ से फालतू जो पहले आते थे और रूटीन के, उससे ज्यादा यहाँ पहुंच रहे हैं। और कहीं न कहीं डॉक्टरों की टीम भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। उन्होंने भी धरातल पर कई टीमें जो उतारी हुई हैं ताकि लोग पॉल्यूशन की मार से बच सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल केशव यही है कि अगर मान लो पराली फतेहाबाद में जलाई गई या सिरसा में जलाई गई या पंजाब में जलाई गई, तो आखिर उसका धुआं आके दिल्ली में ही क्यों रुकता है, एनसीआर में ही क्यों रुकता है, वो आगे क्यों नहीं जाता है? वहां से चलकर जो पॉल्यूशन का धुआं सीधे एनसीआर में आकर रुकता है, ये बात हजम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण जो मंत्री हैं केंद्रीय, उनकी बात में बहुत दम नजर आता है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कह रहे हैं जो भारी वाहन है, जो एक्सपायर वाहन हो चुके हैं, उनके कारण भी पॉल्यूशन जो है फैलता है। और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूटेड जो अवैध जो इकाइयां हैं वो इसमें बहुत ज्यादा सहयोग करती हैं पॉल्यूशन फैलाने में। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक सख्त नीति इसके ऊपर बनाने की जरूरत है, तभी इस पॉल्यूशन की मार से लोगों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ? जुड़ा हुआ हूँ जी। राजेंद्र ने ये सवाल किया है अभी, और ये सवाल काफी लोगों के मन में, जहन में भी है कि पंजाब और हरियाणा सीमावर्ती इलाकों के अंदर पराली जलाई जाती है
तो वो सब कुछ दिल्ली एनसीआर के ऊपर ही आकर क्यों थम जाता है, क्यों रुक जाता है? देखिए, दिल्ली एनसीआर की खाली बात नहीं है। पराली जो है, जो हमारे उत्तरी मैदानी जो क्षेत्र हैं, जिनमें पंजाब मुख्य रूप से सैटेलाइट सिस्टम से हम देखते हैं, तो पंजाब पर ज्यादा मतलब पराली जलाने की घटनाएं को नोट किया गया है। इसी प्रकार से हरियाणा में भी दक्षिणी हरियाणा को छोड़कर मध्य हरियाणा और उत्तरी हरियाणा में पराली बड़ी मात्रा में जलाई जा रही है। और साथ में दिल्ली और साथ में यूपी, जो एनसीआर दिल्ली के चारों तरफ जो है, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में पराली को जलाया जा रहा है। तो इस पूरे ही क्षेत्र में अगर हम पूरे इंडिया का अवलोकन करते हैं मानचित्र की दृष्टि से, तो केवल हरियाणा, पंजाब और साथ में दिल्ली एनसीआर और साथ में यूपी और नीचे थोड़ा सा उत्तरी मध्य प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा होता है। जब पवन की गति धीमी होती है तो ये धुआं जो धुंध में मिलकर और ज्यादा भयावह स्थिति के रूप में धारण कर लेता है। तो इस प्रकार की दिल्ली नहीं, एनसीआर दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। पूरे नक्शे में जो दिल्ली में तो पराली जलाने का मतलब ही नहीं है, लेकिन चूंकि दिल्ली के चारों तरफ पराली जलती है इसलिए दिल्ली प्रभावित होती है, ये मतलब है? देखिए सर, देखिए पराली तो एक फैक्टर है, साथ में अनियंत्रित जो यातायात के जो साधन है वो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा है। सर, पर्यावरण मंत्रालय कह रहा है कि 36 से 40% पराली की भागीदारी है इस धुएं के अंदर। बिल्कुल, साथ में खनन का भी सिस्टम है, साथ में जो रोड टूटे पड़े हैं आसपास में, उससे भी धुआं उठता रहता है। और पिछले दिनों जो कठोर कानून के बावजूद भी आतिशबाजी जो हुई, तो वो भी अभी वातावरण में है। तो जैसे कोई तेज गति की हवाएं चलेंगी या तेज बारिश होगी, तो तभी जाकर इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा अभी आने वाले दिनों में ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि 6, 7, 8 तारीख को बादलवाई जरूर होगी और एक दो स्थानों पर हो सकता है बारिश भी हो जाए हल्की, परंतु इस हल्की बारिश से अभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है इस प्रदूषण से। तो ये प्रदूषण अभी आम जन को सताएगा। जी, और डॉक्टर बीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है गुप्ता सर आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल तो सर मैं यही करूंगा आपसे, क्या क्या परेशानियां हैं लोगों की जो कि इस प्रदूषण के कारण बढ़ सकती है और उसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कुछ हैं? देखिए, जो पॉल्यूशन हमारा है, इससे जो है हमारी बॉडी का हर पार्ट इफेक्ट हो सकता है। यदि वो ऊपर से शुरू है, बालों पे असर आ जाता है, आंखों में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है और फिर फेफड़ों का नंबर आ जाता है। यदि हमारे पॉल्यूशन की वजह से आंखों में इरिटेशन हो जाती है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, लाल आंखें हो जाती हैं, और जो यदि हमारा पॉल्यूशन हमारे फेफड़ों पर असर डालता है, उसके से सांस की बीमारी हो जाती है। और ऐसे मरीज जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारी होती है, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि लोगों की इम्यूनिटी काफी कम हो गई है। तो इम्यूनिटी कम होने में क्या होता है, पॉल्यूशन से जो बीमारी थोड़ी होनी चाहिए वो बड़े रूप में आ जाती है। तो ये पॉल्यूशन का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सरकार इसमें यदि उचित स्टेप उठाए तो चीजों में सुधार आ सकता है। तरीके क्या है सर बच पाने के, थोड़े बहुत जैसे भी हों? देखिए, जो अपने को बचने के तरीके तो यही हैं, जैसे कोविड के बाद काफी लोग मास्क लगाने लग गए थे। आप जब भी आप जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, जहां आप उम्मीद करते हैं भी पॉल्यूशन ज्यादा मिलेगा, आप मास्क लगा के रखें। दूसरा यह संभव हो, यदि आपके लिए बहुत जरूरी काम ना हो, आपको दिख रहा है भाई बाहर बुरा हाल है, तो आप बाहर ना निकलें। आंखों में चश्मा लगा के रखें, जिससे पॉल्यूशन का असर आंखों पे कम आए। यदि आप ऑलरेडी सर, लोगों का एक सवाल ये भी है, क्या मास्क वाकई में कारगर है? क्योंकि ऐसा भी कहते हैं जो आप मौसम वैज्ञानिक हैं कि इस पॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है वो इतना कम है कि वो मास्क को भी भेद सकता है। देखिए, क्या होता है कि सही बात पूछे तो जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं। बाकी है, यदि आप डबल मास्क लगा लेते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बाकी जो लोग जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, ऑलरेडी ब्रोंकियल अस्थमा, उनके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड मास्क आते हैं, वो लगा सकते हैं। लेकिन मास्क का चैलेंज यही है कि हर चीज की एक कॉस्ट है, हर चीज की एक प्राइस है और एक लाइफ है।
तो सबसे सिंपल और सस्ता तो यही रहता है कि आप डबल मास्क लगाएं, जिसको आप आराम से घर में साफ भी कर सकते हैं और लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर निकलते समय सर ये गाड़ी के जो एसी ऑन रहते हैं ये ज्यादा फायदेमंद है या फिर शीशे खोलकर रखना ज्यादा ठीक रहता है? देखिए, दोनों चीज की अपनी अपनी समस्या है। जैसे गाड़ी में जब हम एसी ऑन करते हैं, ज्यादातर गाड़ी में एक बटन होता है जिसमें हम यदि उसको टर्न कर दें तो क्या होगा, गाड़ी की एसी की हवा ही सर्कुलेट होती रहेगी। और एसी की हवा जो सर्कुलेट होती है उसमें यदि कोई गाड़ी में बैठे हुए आदमी को जुकाम, खांसी या कोई प्रॉब्लम है तो वही उसके वातावरण में मिल जाती है। दूसरा इसमें बटन होता है, इसको हम खोल दें तो उसमें क्या करता है, वो बीच में बाहर की भी एयर लेता रहता है, गाड़ी में आती रहती है, लेकिन गाड़ी उससे ठंडी नहीं होती प्रॉपर। अच्छा, अब यदि हम शीशा खोल के गाड़ी चलाते हैं तो ये मान के चलिए शीशा चला रहे हैं, ना तो गाड़ी में कूलिंग होगी और पॉल्यूशन अंदर घुसेगा। इसका बेस्ट तरीका तो यही है कि हम संभव हो सके तो पॉल्यूशन वाले टाइम में, जब हमें जैसे दिवाली हो गया या आप देख रहे हैं सड़क बन रही है, सारी तरफ धूल फैली हुई है, संभव हो तो ऐसे रास्ते जाएं जो साबुत बना हो, जहाँ धूल धक्कड़ ना हो, और नहीं तो मास्क जरूर लगाएं। क्योंकि हर आदमी की इतनी व्यस्त दिनचर्या है कि हम कहें भाई घर में बैठे रहो, तो उसके लिए रोजी रोटी और जीविका चलाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके अंदर बेस्ट है आप प्रिकॉशन लें, आंखों को बचाने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। बालों में किसी के पॉल्यूशन खराब हो रहे हैं तो सर पे आप कैप पहन सकते हैं। फेफड़ों को बचाने के लिए मास्क से बढ़िया कोई चीज नहीं है। ठीक है सर। विपिन, बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर बीके गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन, मैं आपके पास आता हूं, ये पाबंदियां और बंदिशें बहुत सारी लगाई गई हैं, क्या जमीनी स्तर पर लोग इनकी पालना कर रहे हैं? क्योंकि रोजी रोटी का भी कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो जाता है इसको लेकर के। बंद करें तो फिर चूल्हा कैसे जलेगा? समस्या दोनों ही तरह की, एक सिक्के के दो पहलू। देखिए, सीधी बात है, एक व्यक्ति ने 60,000 रुपए सालाना ठेके पे, 50,000 रुपए किला ले रखा है, ठेके पे ले रखा है उसने, और उसकी जीरी की फसल कट चुकी है। लेकिन पराली प्रबंधक जो पराली का प्रबंधन करते हैं वो कहता है कि मुझे 10 दिन का टाइम, 10 दिन तक मेरे पास बुकिंग है, मैं नहीं आ सकता, या 15 दिन तक मैं नहीं आ सकता, मुझे अगली गेहूं की फसल बीजनी है, किसान को बीजनी है, तो वो बड़ा नुकसान 2,500 रुपए में अगर उसका पीछा छूटता है तो वो 2,500 रुपए भर देता है, और इसलिए सरेआम पराली जला रहा है। यहाँ तक कि जिनको नोटिस होते हैं जुर्माना भरने के लिए, वो जैसे ही नोटिस उनके हाथ में पहुंचता है जुर्माना भरने के लिए साथ साथ आ जाते हैं। कैथल की उपायुक्त ने कुछ पीछे सख्ती भी की है कि 7 FIR भी हुई है, लेकिन लोग पहले अपना खेत देखते हैं, फिर उसका नफा नुकसान देखते हैं, उसके बाद अगली चीजों को देखते हैं। प्रदूषण उनके वास्ते तीसरे चौथे नंबर पे आता है कि पर्यावरण का क्या होगा ये नहीं सोचता कोई भी, सबसे पहले अपनी जमीन और खेत देखते हैं। गगन, अब पेहोवा में अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तैयारियां हैं? केशव, देखिए बात की जाए तो और दिनों के मुकाबले अब ज्यादा केसेस, जिस तरह से इन्फेक्शन के केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं, हॉस्पिटलों के अंदर जो है लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जिस तरह से मास्क का प्रयोग ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने की भी काफी दिक्कतें हो रही है, और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन हो या तकरीबन देखा जाए तो खांसी जुकाम जो है तकरीबन जो देखा जा रहा है, और हॉस्पिटलों के अंदर तकरीबन जो है मरीज अधिकतर जो है इन्फेक्शन के जो है देखने को मिल रहे हैं। जी राजेंद्र, दिल्ली के अंदर तो भारी ट्रक्स के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि वो वहां पर नहीं एंटर करेंगे। क्या इससे फर्क पड़ेगा? कितना, क्या कुछ मान रहे हैं एक्सपर्ट्स? सब बिल्कुल निसंदेह, अगर जो नियम बनाए गए हैं उनके तहत अगर काम किया जाता है तो पॉल्यूशन पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो नियम बनाए गए हैं लोग उनको ताक पर रखकर काम करते हैं, और उसका ही कारण है कि आज लोगों को जहरीली गैस के चैम्बर में रहना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जिन बातों को अधिकारी या अन्य जो कर्मचारी हैं इन दिनों में करते हैं, उनको अगर पहले से लागू कर दें, देखते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बार हो रहा है, हर बार ये स्थिति पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं अगर पहले से ही इस पर नजर रखी जाए और इन नियमों को लागू किया जाए तो हो सकता है कि पॉल्यूशन के कारण लोगों को परेशानी ना करनी पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनको ताक पर रखकर ही जो है लोगों की जिंदगी के साथ जो है यहाँ पर खिलवाड़ होता आ रहा है, और अभी भी वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पर
संज्ञान लेने की जरूरत है। हालांकि समय समय पर आदेश अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को देते रहते हैं, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर कितना असर होता है ये देखने वाली बात होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, राजेंद्र, गगन, विपिन, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।